हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो मेरा चैनल है कनिकाज व्लॉग। पता है मुझे आप लोगों के लिए मेरा चेहरा नया है, तो प्लीज़ मुझे देखें और मेरे व्लॉग्स को देखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि एक छोटी सी कहानी आप मेरे मुँह से सुनना। तो मैं आपको सुना, कहीं पढ़ा था कि हम हर किसी की नज़रों में एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी के चश्मे का नंबर एक से नहीं हो। एक छोटी सी कहानी। एक चिड़िया का दाना एक पेड़ के कोठर में फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से कहा, मेरा दाना लौटा दो। पेड़ ने कहा, बड़ी आई मुझसे दाना मांगने वाली। पेड़ ने उसे भगा दिया। चिड़िया को गुस्सा आ गया, दौड़ के पहुंची कारपेंटर के पास। कारपेंटर से कहा, वो पेड़ काट दो, वो मेरा दाना नहीं दे रहा है। कारपेंटर हंसने लगा, कहने लगा, क्या बात कर रही हो तुम, एक छोटे से दाने के लिए पेड़ को काट दूं। चिड़िया को थोड़ा और गुस्सा आया। वो पहुंची राजा के पास। राजा से कहने लगी, राजा साहब आप कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने पूछा, क्यों। चिड़िया ने राजा को बात समझाई कि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे। कारपेंटर को सजा दीजिए और वो अपना पेड़ काट देगा। राजा ने कहा कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास उड़ के आ गई। चिड़िया वहां से भी नाराज हो गई और फिर चिड़िया ने सोचा अब क्या करे। राजा जो था हर सुबह हाथी पर घूमने बाहर जाया करता था। तो चिड़िया महावत के पास गई और उससे कहा, जब कल सुबह राजा हाथी के ऊपर सवारी करेगा, राजा को गिरा देना। चिड़िया ने महावत को पूरी बात बताई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। और महावत ने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया और उसने कहा, ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रही हो। चिड़िया को और ज्यादा गुस्सा आया। चिड़िया अब की बार सीधा हाथी के पास जाकर पहुंची और हाथी को चींटी ने कहा, जब कल महावत आपके ऊपर बैठेगा तो आप उसको गिरा दे। तो हाथी ने पूछा, भाई क्यों। तो हाथी को चिड़िया ने पूरी कहानी बताई कि महावत जो है वो राजा को गिरा रहा नहीं है और राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। हाथी ने उसे जवाब दिया, क्या ही पागलों वाली बात कर रही हो तुम, इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूं। चिड़िया ने अब की बार भी हार नहीं मानी। चिड़िया अब की बार सीधा चींटी के पास। चिड़िया ने कहा, सुनो, तुम हाथी की सूंड में कूद जाओ और खेल खत्म करो। हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है। चींटी ने बात समझी और कहा, क्यों गिराना है, क्यों घुसना है हाथी की सूंड में। तो चिड़िया ने चींटी को पूरा दुख सुना दिया, जो भी था उसके साथ दुख, वो सब सुना दिया उसने। चींटी ने कहा कि मैं तुम्हारे इतने से काम के लिए हाथी की सूंड में नहीं घुसूंगी। अब तक जो चिड़िया रिक्वेस्ट करती जा रही थी, रौद्र रूप में आ गई वो। चिड़िया ने कहा, अच्छा ये बात। चिड़िया ने उससे कहा कि देखो, मैं हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें चोंच में रख लूंगी, तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। चींटी डर गई। चींटी दौड़ कर गई हाथी के पास। हाथी गया महावत के पास, महावत गया राजा के पास, राजा गया कारपेंटर के पास, कारपेंटर पेड़ काटने आया। पेड़ ने देखा कारपेंटर आ रहा है, पेड़ काट देगा, तो पेड़ ने कहा, नहीं नहीं पेड़ मत काटो, मैं अभी दाना दे देता हूँ। कहानी छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत आंकना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरे पास है क्या, मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे हो गई क्या। सच कहा है किसी ने, इस दुनिया में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है आप कमजोर है, आपके पास ताकत नहीं है, तो आप अपना दिमाग लगाइए, इसे कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए। आपको वहां लेके जाएगा जहां सोल्यूशन लिखा हुआ है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।